हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी आइसले द गॉड्स का एपिसोड नंबर 8। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लिन क्यू ट्रेनिंग के लिए कांगनान सिटी पहुंच गया, जहां पर नए नाइट वॉच की एबिलिटीज को चेक करने के लिए मास्क वाली स्पेशल टीम को बुलाया गया था। अगर ये लोग उनका मास्क हटा पाए तो ये मुकाबला जीत जाएंगे, मगर इसमें कई सारे नाइट वॉच फेल हो गए। हालांकि लिन क्यू ने अपनी टीम के साथ मिलकर उनकी नाक में दम कर दिया था। साथ ही शेन किंगजू भी वैक्यूम जोन बनाकर उन्हें उल्लू बनाने की कोशिश करता है। अब आगे तो ओपनिंग सीन में हमें शेन किंगजू की आवाज आती है, जो कि बता रहा था कि जब हवा में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कुछ रेशो 1 हो जाए तब वहाँ पर आग लगने के चांसेस होते हैं, और अगर इस वक्त पर तुम उसमें थोड़ी सी चिंगारी भड़का दो फिर होता है बम, और तभी वहाँ पर एक जोरदार धमाका हो जाता है। ये धमाका शेन किंगजू ने एक स्पेशल टीम के बंदे पर किया था, लेकिन वो बचते हुए बाहर आ जाता है। अब वो यहाँ से वहाँ जंप लगा रहा था, तो शेन किंगजू उसे बताते है कि भाई दुश्मनों को खदेड़ के मारना यही मेरी एबिलिटी है, यकीन मानो मुझे इसमें बहुत ज्यादा मजा आता है। तब तक शेन किंगजू ने वहाँ पर कई सारे ब्लास्ट कर दिए थे, लेकिन तभी उसे एक लड़की की आवाज आती है। वो कह रही थी, अच्छा तो तुम इतने पावरफुल हो, चलो मेरे इस अटैक से बच के दिखाओ। शेन किंगजू देखता है कि उस पर एक बहुत बड़ा हैमर अटैक करने के लिए आ चुका है, तो शेन किंगजू भी अपनी पूरी ताकत लगाकर उस हैमर को रोक रहा था, लेकिन उस हैमर में काफी ज्यादा प्रेशर था जिसे शेन किंगजू झेल नहीं पाता और नीचे गिर जाता है। अब उस लड़की ने अपने हैमर को वापस बुला लिया था। तब तक स्पेशल टीम के सारे लोग भी वहाँ पर पहुँच चुके थे। वो कह रहे थे कि ये बंदा युआन गैंग का लीडर है, हमें पता है कि तुम युआन गैंग के लीडर हमारे नाक में दम करने आए हो, लेकिन घबराओ मत, हम तुम्हें भी निपटा देंगे। इधर शेन किंगजू की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है। ये देखकर स्पेशल टीम का बंदा कह रहा था, क्यों तुम में तो अभी भी थोड़ा सा दम बाकी है। और तभी शेन किंगजू ने एक चुटकी बजाई, उसके एक ही इशारे पर वहाँ पर कई सारे नाइट वॉच आ चुके थे, जिन्होंने इन्हें चारों ओर से घेर लिया। जिसके बाद वो लोग जमीन में अपनी पावर्स रिलीज करते हैं, और उनके ऐसा करते ही वहाँ पर चारों ओर दीवारें बन गई। उन सभी दीवारों में खतरनाक वेपन इंस्टॉल थे, और इस तरह से शेन किंगजू ने पूरी स्पेशल टीम को ही अपने गिरफ्त में ले लिया। और अब शेन किंगजू बड़े ही कुल अंदाज में उन्हें इशारा कर देता है। वो कह रहा था, चलो यार भून डालो इन्हें, जिसके चलते वहाँ पर गोलियों की बारिश होने लगी। शेन किंगजू उन्हीं के बीच में अपनी बाहें फैलाए हुए था, ऐसा लगता है कि मानो उसे गोलियों से कोई डर नहीं। इधर स्पेशल टीम ने अपने आसपास एक पावरफुल शील्ड बना ली, जो कि इन सारे बुलेट के अटैक को झेलने लगती है। इधर शेन किंगजू वहाँ से बाहर आते हुए कह रहा था कि इन पर तब तक अटैक करते रहो जब तक ये हार न मान ले। इधर स्पेशल टीम की भी हवा टाइट हो गई थी। वो कह रही थी कि हम ज्यादा देर तक इस शील्ड को रोक नहीं पाएंगे, और हम पर अटैक करने वाली आधी की आधी नाइट वॉच की टीम है। लगा नहीं था कि ये बंदा इतने सारे लोगों को यूनाइट कर पाएगा। जिस पर वो हैमर वाली बंदे कह रही थी कि मेरे ख्याल से यही लीडर का काम होता है। ये बंदा बहुत ही शानदार निकला। अब वो लोग अपने टीम लीडर से कहने लगे कि हम ज्यादा देर तक इस शील्ड को होल्ड नहीं कर पाएंगे, अब तो आपको ही कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। तब तक शेन किंगजू ने इन पर 2 पावरफुल अटैक कर दिए, जिससे इनकी शील्ड पूरी तरह से शेक हो गई। 2 लोग परेशान होकर अपने टीम लीडर से कहने लगे कि प्लीज आप कूल होना बंद कर दीजिए, जल्दी से कोई एक्शन लीजिए, वरना ये लोग तो हमें भून देंगे। तो फाइनली उनका टीम लीडर भी इस बात को सीरियसली लेता है। उसने आगे बढ़ते हुए अपनी सोड को मैन से बाहर पुश किया, जिससे वहाँ पर धीरे धीरे एक बहुत बड़ा बबल क्रिएट हो जाता है। उस बबल ने उस पूरे एरिया को कवर कर लिया। अब जो भी लोग उसकी चपेट में आए वो वहीं पर फ्रीज हो गए थे। इनफैक्ट लिन क्यू, जो कि वहाँ से काफी दूर था, उस पर भी इसका असर होता है। वो कह रहा था, अच्छा तो ये है डिवाइन एजेंट की फर्स्ट मूव। दरअसल इस बंदे के पास भी डिवाइन गॉड की पावर्स थी, जैसे कि लिन क्यू के पास है। वहाँ फायर की हुई बुलेट बड़ी ही स्लो स्पीड से इनकी शील्ड तक आगे बढ़ रही थी, और तब स्पेशल टीम के लीडर ने आगे बढ़ते हुए बड़ी स्टाइल के साथ अपनी सोड को बाहर निकाल लिया, जिससे वहाँ पर अचानक से कई सारे स्लैश क्रिएट हो गए, और बस उसे और कुछ करने की जरूरत नहीं थी। उसने दोबारा से अपनी सोड को मैन में रख दिया। साथ ही वहाँ पर अब सब कुछ नॉर्मल हो गया था। शेन किंगजू तो इस बंदे की पावर्स को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उस बंदे के स्लैश अटैक धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उन सारे बुलेट को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, जिससे उस पूरी जगह पर तबाही मच गई। शेन किंगजू के लोगों ने वहाँ पर जो भी दीवारें बनाई थी वो अपने आप ब्लास्ट होने लगी। इसमें कई सारे नाइट वॉच घायल हो चुके थे। ये सब देखकर शेन किंगजू की आंखें तो फटी की फटी रह गई। वहीं दूसरी तरफ कंट्रोल रूम के लोग ये सब कुछ देख रहे थे। वो कहते कि पहली बार नाइट वॉच के इतने सारे लोग मारे गए, अगर ऐसा ही चलता रहा तो यहाँ पर एक एजेंट भी जिंदा नहीं बचेगा। इधर लिन क्यू बड़ी आराम से उस तबाही को देख रहा था, जिसके बाद वो अपनी टीम से कहता है, चलो अब एक्शन लेने की बारी हमारी है। इधर एक नाइट वॉच
इतनी सारी तबाही देखकर काफी ज्यादा परेशान हो गया था। इसीलिए वो मायूस होकर स्पेशल टीम के बंदे के सामने बैठ जाता है। वो अपने हाथ ऊपर उठाते हुए कहता है, ओके चलो खत्म कर दो मुझे। ये सुनकर वो नाइट वॉच का बंदा भी थोड़ा सा शॉक हो गया। वो कहता है, क्यों भाई इतने आसानी से हार मान रहे, तुम मुझे रेजिस्ट नहीं करोगे क्या? मुझे तो उम्मीद थी कि तुम फाइट बैक करोगे। तो बंदा अपनी सोड को नीचे डालते हुए कह रहा था कि ना, मैं कोई फाइट नहीं करूंगा। अगर मैंने ऐसा किया तो तुम मेरी पावर्स को झेल नहीं पाओगे। जिसके बाद वो अपने दोनों हाथ जोड़कर आमी तौबा कहने लगा। वो कह रहा था कि अब मैं दोबारा से कोई मर्डर नहीं करना चाहता। तब तक एक गोल्डन परिंदा उसी बंदे के पास आने लगा। इधर शेन किंगजू भी पत्थरों के ढेर से बाहर आ गया। वो देखता है कि वहाँ पर नए रिक्रूट्स की सारी लाशें बिछी है। स्पेशल टीम के लीडर के एक ही मूव ने इनका काम तमाम कर दिया था। कंट्रोल रूम के लोग देखते हैं कि इस धमाके में कई सारे लोग मारे जा चुके हैं। अब तो वहाँ पर गिने चुने ही न्यू रिक्रूट्स बचे हुए थे। और तभी बैटल ग्राउंड में एक जोरदार आतिशबाजी होती है। उसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। इसी जोरदार धमाके के साथ लिन क्यू की वहाँ पर एंट्री हो चुकी थी और उसका अपोनेंट था स्पेशल टीम का लीडर। इधर वो स्पेशल टीम का बंदा कह रहा था, चलो अब मैं ही तुम्हें खत्म कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है तुम तो फाइट बैक करने से रहे। अब उस स्पेशल टीम का बंदा उस पर अटैक कर पाई इससे पहले ही वहाँ पर मॉली पहुँच गई। उसने हवा में जंप लगाते हुए सीधा उस बंदे पर अटैक कर दिया, लेकिन वो तुरंत ही साइड में हट चुका था। अब वो बड़ी ही तेजी से वहाँ से भागने लगता है और मॉली उसका पीछा कर रही थी। इधर ये बंदा बिल्कुल शांति से बैठा हुआ था। तभी लिन क्यू आकर उसके कंधे पर हाथ रख देता है। वो कह रहा था कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, और अगले ही पल हम देखते कि उस बंदे को एक गोल्डन रोप में जकड़ लिया है। बेली ट्यूमिंग लिन क्यू को बता रहा था, भाई देखो आ गया। लिन क्यू देखता है कि स्पेशल टीम का लीडर उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है। वो कहता है, बेली ट्यूमिंग अब इस बंदे की जिम्मेदारी तुम पर है। ये सुनकर बेली दांत निकालने लगा। अब उसने जितने भी गैजेट पहने हुए थे वो अचानक से ग्लो करने लगे, यानी कि वो कोई स्पेशल ट्रेजर्स थे। वो लिन क्यू से कहता है कि भाई मैं अपना टास्क पूरा करूंगा। जिसके बाद उस बंदे को लेकर वहाँ से भागने लगा। बेली ने जिस बंदे को टाई किया था वो तो बस लिन क्यू के बारे में ही सोचने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मॉली ने उस स्पेशल टीम के बंदे के नाक में दम कर दिया था। वो अब उस पर खतरनाक अटैक करने ही वाली थी, लेकिन तभी उस बंदे ने ग्रेविटी रिवर्स को एक्टिवेट कर दिया, जिससे ग्रेविटी रिवर्स होते हुए मॉली को पीछे पुश कर देती है। लेकिन मॉली उतनी ही स्पीड से दोबारा से उस बंदे के पास आ चुकी थी। उसने तो इस बार अपने घुटने को ही उसके मुंह पर दे मारा था, लेकिन तभी वहाँ पर हैमर आ गया जो कि मॉली को पीछे पुश कर रहा था। उस बंदी ने अपने साथी को भी एक पंच मार के हवा में उड़ा दिया। वो कह रही थी कि इस लड़की से तुम्हारी बहन निपटेगी। जिसके बाद वो अपना हैमर वापस समन कर लेती है। वो अपना हैमर स्पिन करते हुए कह रही थी कि बच्ची अब तो तुम्हें मैं काफी अच्छे से परेशान करूंगी। इधर बेली जिस बंदे को लेके जा रहा था वो लिन क्यू के बारे में पूछने लगता है। इधर बेली तो बड़ी ही तेजी से भाग रहा था और तभी उसे अपने सामने एक मास्क वाला बंदा नजर आता है, इसलिए उसने तुरंत ही ब्रेक मारते हुए अपनी डायरेक्शन बदल दी। लेकिन वो बंदा तो बार बार बस लिन क्यू के बारे में ही पूछने लगता है, इसलिए बेली भी गुस्से में रुक गया। वो कह रहा था, भाई ये लोग हमें जान से मारना चाहते हैं, मैं तुम्हें उनसे बचाऊं या फिर तुम्हारे सवालों का जवाब दूं? क्या तुम ये सब बाद में नहीं पूछ सकते? अब बेली उस बंदे के साथ बात करने में बिजी था कि तभी स्पेशल टीम का बंदा पीछे से आकर उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, मगर उसी वक्त एक गोल्डन शील्ड एक्टिवेट हो गई, जिससे हिट होते ही उस तलवार के टुकड़े टुकड़े हो गए। तो स्पेशल टीम का बंदा तुरंत ही पीछे हटते हुए इनविजिबल हो जाता है। इधर बेली ट्यूमिंग उस बंदे को बताने लगा कि भाई ये मेरा बॉडीगार्ड है, इसीलिए तुम तो बिल्कुल भी मुझे हर्ट नहीं कर सकते। जिसके बाद वो 2 गोल्ड ब्लेड समन कर लेता है। वो कह रहा था, देखो ये है मेरी फॉरबिडन रूइंस की पावर, और अब उसकी एक ब्लेड जाकर सीधा उस बंदे पर अटैक करना शुरू कर देती है। अब उसके पास तो कोई स्वॉर्ड बची नहीं थी, इसलिए जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग चुका था। इधर बेली ट्यूमिंग इस न्यू रिक्रूट से कह रहा था कि देख भाई, एक तो तू फाइट नहीं कर रहा और ऊपर से मुझे भी डिस्टर्ब कर रहा। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो प्लीज अपना मुंह बंद रखो। जिसके बाद वो अपनी गोल्डन रोप्स को रिलीज कर देता है। वो कह रहा था कि जब तक तुम इस रोप के सर्कल में रहोगे कोई तुम्हें हर्ट नहीं कर पाएगा। अगर बाहर पाँव निकाला तो फिर भाई अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जिसके बाद बेली ट्यूमिंग ने अपना एक ग्लास बाहर निकाल लिया। उस ग्लास की मदद से वो किसी भी इनविजिबल बंदे को देख सकता था और तभी उसे वो इनविजिबल बंदा नजर आता है, इसलिए बेली ट्यूमिंग ने तुरंत ही उस पर अपनी ब्लेड से अटैक करना शुरू कर दिया, जिससे उस स्पेशल टीम का बंदा जैसे तैसे बचता जा रहा था। वो परेशान होकर कहता है कि पता नहीं इस मोटे के पास इतने सारे ट्रेजर्स कहाँ से आ गए। वहीं दूसरी तरफ वो बंदा दोबारा से बेली से पूछता है कि बताओ ना उस बंदे का नाम क्या था। ये सुनकर बेली इरिटेट होकर कह रहा था कि भाई मान गया तुम्हें, तुम तो एक नंबर के जिद्दी हो। वेल मेरे दोस्त का नाम है लिन क्यू। जिसके बाद बेली सीधा उस स्पेशल टीम के बंदे पर कूद जाता है। वो कह रहा था, देख दोस्त ये है मेरा नया ट्रेजर, अब चल इसके भी थोड़े से मजे
मजे ले ले। इधर उस बंदे को अपने मास्टर ने कही बात याद आती है। उसे बताया गया था कि कांगनान ट्रेनिंग सेंटर में उसकी एक बहुत ही शानदार बंदे से मुलाकात होगी जो कि दिल का बहुत ही अच्छा है। तो बंदा दोबारा से लिनक्यू के बारे में सोचने लगता है। उसे कुछ विजन्स भी नजर आ रहे थे जिसमें वो कह रहा था कि बस लिनक्यू ही मेरी दुनिया को बचाएगा। और अब वो रोप से बाहर आकर अपनी सोड को उठा लेता है। वो कह रहा था कि इन सभी लोगों ने मुझे अकेला कर दिया। वेल कोई नहीं, अब फाइट करने की बारी मेरी है। और तभी वहाँ पर बेली टूमिंग का परिंदा आ जाता है। बेली उसी के जरिए इस बंदे से बात कर रहा था। उससे पूछता है कि भाई तुम उस रोप से बाहर क्यों आ गए? जिस पर ये बंदा कह रहा था कि सबको लगता है कि मैं कमजोर हूँ, इसलिए अब मुझे उन्हें अपनी पावर शो करनी होगी। और अब हमें कुछ दिनों पहले की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पर ये बंदा पहली बार ट्रेनिंग सेंटर में आया था। सो गाइस ये है चाओ युवान और इसकी पावर्स की एक झलक हमने पिछले एक एपिसोड में देख ली थी। ट्रेनिंग सेंटर का बंदा उसे कह रहा था कि चाओ युवान तुम्हारी फॉरबिडन रूइंस की पावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए जब तक ज्यादा जरूरत ना पड़े तब तक तुम अपनी पावर्स का यूज नहीं करोगे। साथ ही हमारे ट्रेनिंग सेंटर ने तुम्हारी स्पेशल पावर को सप्रेस करने के लिए कुछ ट्रेजर भी बना लिए हैं ताकि जरूरत पड़ने पर हम तुम्हारी पावर्स को सप्रेस कर पाए। और अब कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। चाओ युवान आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसके सामने स्पेशल टीम का एक बंदा आ जाता है। उसे हैमर वाली चिंग वेई ने थोड़ी देर पहले एक लात मार के उड़ा दिया था। तो इस बंदे की सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि आसमान से गिरे और खजूर में अटके। बंदा चाओ युवान से पूछता है क्या तुम अपनी सोड बाहर निकालने वाले हो? जिस पर चाओ युवान कहता है कि अगर तुम मुझे अपने राजा के पास ले जाओ तो शायद मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। मगर वो बंदा तो चाओ युवान को हल्के में ले रहा था। वो कह रहा था बॉस यहाँ पर तेरे साथ कोई नहीं, इसलिए पहला तो मुझे हरा। मुझे क्रॉस करने के बाद ही तू मेरे लीडर का सामना कर पाएगा, इसलिए पहला तो मुझे हरा। ये सुनकर चाओ युवान तुरंत ही आमिताबा कहने लगा। तो बंदा कहता है ओहो आमिताबा, कोई मंत्र तो नहीं पढ़ने वाले? जिस पर चाओ युवान बताने लगा हाँ मैं किसी को भी खत्म करने से पहला अपने मंत्रार्थ जरूर पढ़ता हूँ। मेरे मंत्र खत्म होने तक का टाइम है तुम्हारे पास, अगर चाहो तो यहाँ से भाग सकते हो। जिस पर वो बंदा उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगा यार तुम बातें तो ऐसी करते हो मानो अभी यहाँ पर आग लगने वाली है। और उसी वक्त वाकई में वहाँ पर आग लग गई थी। तब तक उस बंदे ने भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया और उसी वक्त शेन किंगसू ने उस पे पंच हिट कर दिया था। वो बंदा कहता है यार तुम्हें तो बस स्नेक अटैक करने में मजा आता है। अब वो भी किंगसू को पंच हिट करने चला गया, लेकिन किंगसू ने अपनी वैक्यूम पावर्स का यूज करके उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। वो कह रहा था कि मैं बड़े ही आसानी से तुम्हें जलाकर राख कर सकता हूँ। अब दूसरी ओर हमें लिनक्यू और स्पेशल टीम का लीडर दिखाया गया। वो लिनक्यू से कहता है कि मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था डिवाइन एजेंट। तो लिनक्यू से बताता है कि मैं तो एक न्यू रिक्रूट हूँ, अगर तुमने मेरे खिलाफ अपनी सोड का यूज किया तो इसका मतलब ये है कि तुम एक नंबर के बेशरम हो। तो लीडर अपनी सोड निकालते हुए कहने लगा कि तारीफ के लिए शुक्रिया। इधर लिनक्यू ने भी अपनी तलवार बाहर निकाल कर बड़ी ही तेजी से उस पर जंप लगा देता है। वो उसकी सोड को देखकर सोचता है कि इसकी सोड टाइम को डिले कर सकती है। साथ ही इसकी सोड की धार में एक अजीब सी लाइट है, यानी कि इस बंदे के पास एक साथ दो एबिलिटीज है जिनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं। और तभी कहानी थोड़ी सी पीछे चली जाती है जहाँ पर बेली ने लिनक्यू को बताया था कि ये बंदा टाइम को कंट्रोल कर सकता है और अगर उसने गलती से भी अपनी सोड बाहर निकाल ली फिर तो तुम गए काम से, क्योंकि उसकी सोड टाइम को कंट्रोल करते हुए बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज करती है। अगर वो बंदा अपनी फुल पावर भी यूज ना करे तो भी वो तुम्हें हरा सकता है। मॉली कह रही थी कि उसकी टाइम को कंट्रोल करने की पावर की वजह से तुम उसकी मूव का अंदाजा नहीं लगा पाओगे। मीनवाइल लिनक्यू ये सारी बातें याद करके उस बंदे की तरफ भाग रहा था और उसी एक सेकंड में उस लीडर ने वहाँ पर ढेर सारे स्लैश अटैक क्रिएट कर दिए जो कि लिनक्यू की तरफ बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं और लिनक्यू भी उन्हीं की तरफ जा रहा था। वो अपनी सोड की मदद से खुद की स्पीड को कंट्रोल करते हुए सीधा उन स्लैश अटैक के बीच में से अंदर दाखिल हो जाता है और ये सीन वाकई में देखने लायक था। लिनक्यू ने अपनी डिवाइन पावर्स का यूज करते हुए उसके सारे स्लैश अटैक को डॉज करके वो आगे बढ़ चुका था। वो कह रहा था भाई मैं जानता हूँ तुम अपनी इस पावर का लगातार यूज नहीं कर सकते, तुम्हारी पावर्स की एक लिमिट होती है। और तभी लिनक्यू ने जाकर सीधा उस पर अटैक कर दिया मगर वो बंदा पीछे हट चुका था। वो बंदा लिनक्यू का स्पीड देखकर कह रहा था कि तुम तो मॉर्टल गॉड रेल्म पर हो, फिर तुम्हारे पास इतनी खतरनाक स्पीड कहाँ से आ गई? तो लिनक्यू उसके पास से गुजरते हुए कहने लगा कि आफ्टर ऑल मैं माइकल का एजेंट हूँ, इसलिए तुम्हें ऐसे सरप्राइजेस तो मिलते रहेंगे। और तभी उस लीडर ने लिनक्यू पर एक जोरदार अटैक कर दिया जिसे लिनक्यू अपनी सोड से रोकने लगता है। उनके इस क्लैश में वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था और इधर ये दोनों डिवाइन एजेंट एक दूसरे के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं। उन्हें तो बस एक दूसरे की पावर्स को आजमाना था। अब इन दोनों में ऐसी तगड़ी फाइट चल ही रही थी कि तभी हमें बेली टूमिंग दिखाया जाता है जिसने लिनक्यू को एक फॉरबिडन
फॉरबिडन ऑब्जेक्ट के बारे में बताया था। वो कहता है कि अगर इसे सोड पर लगाया जाए तो उस सोड के रूइंस की पावर कम हो जाएगी। वो सोड एक फॉरबिडन रूइंस के एजेंट की नहीं बल्कि काम सोड बन की रहेगी और इससे तुम्हें फाइट में फायदा होगा। और वैसे ही कई सारे टिप्स हम लीडर की सोड पर देखते हैं, यानी कि ट्रेनिंग सेंटर के लोगों ने इसकी सोड पावर को सप्रेस किया था। बेली बताता है कि ऐसी स्पेशल सोड मुझे मेरी फैमिली ने गिफ्ट की थी और उसी से मैं मच्छरों को काटता आया हूँ। तो मॉली उसकी बातों से इम्प्रेस होकर उससे कहती कि मैं तुम्हारा नाम भूल गई, क्या मुझे बता सकते हो कि तुम हो कौन? ये सुनकर तो बेली ट्यूमिंग की दिल की धड़कनें बढ़ गई। वो मॉली से बड़ी ही स्टाइल के साथ कहने लगा कि मैं हूँ बेली ट्यूमिंग। मॉली तो उसके पास जो भी ट्रेजर्स थे उन्हें देखकर हैरान हो गई। वो कहती है कि मैंने तो इन ट्रेजर को म्यूजियम में देखा था। तो बेली ट्यूमिंग कहते हैं हाँ ये मेरी फैमिली ने खरीद लिए, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं मैं बहुत ही गरीब घर से बिलोंग करता हूँ। मगर मॉली समझ गई कि ये बंदा काफी ज्यादा रईस है। वो कह रही थी कि मैं इन अमीर लड़कों से सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ। ये सुनकर तो बेचारे बेली ट्यूमिंग का दिल टूट गया था। अब कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ पर बेली का हमिंग बर्ड एक स्पेशल एजेंट की वाट लगा रहा था। वो बंदा तो इन परिंदों के अटैक से काफी ज्यादा परेशान हो गया और वो देखता है कि वहाँ पर एक नहीं बल्कि ढेर सारे परिंदे हैं। वो खुद से ही कह रहा था कि इन परिंदों की कीमत है 1 लाख युवान और इस बंदे के पास तो ऐसे काफी सारे परिंदे हैं। इसलिए वो बेली से पूछता है कि कहीं तुम ट्यूमिंग फैमिली के मेंबर तो नहीं हो? इसलिए इस बार बेली गुस्से में कहने लगा कि ना, मैं 1000 दफे बता चुका हूँ कि मैं एक ऑर्डिनरी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, लेकिन लोगों को तो मेरी बात पर यकीन ही नहीं होता। दरअसल वो यहाँ पर मॉली की रिजेक्शन की वजह से भड़का हुआ था और तभी वो बंदा सीधा आकर बेली ट्यूमिंग का गला काटने की कोशिश करता है, मगर उसी वक्त हमिंग बर्ड ने आकर उसे ऊपर उठा लिया, जिसके बाद दोबारा से बेली ने उस पर अटैक करना शुरू कर दिए। वहीं दूसरी तरफ चिंगवे और मॉली के दरमियान फाइट चल ही रही थी। तब तक वहाँ पर एक मास्क वाला बंदा भागते हुए पहुँच गया। उसके पीछे लगातार ब्लास्ट हो रहे थे, इसलिए दोनों भी साइड में हट गई। वो बेली और इस बंदे से कह रही थी कि हम दोनों को डिस्टर्ब मत करो और उसी वक्त चिंगवे ने मॉली की गाल पर एक कट लगा दिया, जिससे वो काफी ज्यादा भड़क जाती है। इसलिए उसने तुरंत ही चिंगवे पर जंप लगा दी। मॉली का गुस्सा देखकर चिंगवे भी तुरंत ही अपने हैमर को समन कर लेती है और उसी वक्त इन दोनों के वेपन्स में क्लैश हो गया। इन दोनों ने उस पूरी जगह को डिस्ट्रॉय कर दिया था। चिंगवे मॉली से कहने लगे कि सिस्टर मुझे तो तुम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही हो। वहीं दूसरी तरफ हम शेन किंगजू को देखते हैं, जो कि एक स्पेशल एजेंट का पीछा कर रहा था। शेन किंगजू देखता है कि वो बंदा तो काफी तेजी से भाग रहा है, इसलिए उसने तुरंत ही वहाँ पर एक ब्लास्ट कर दिया। उस ब्लास्ट का प्रेशर इस बंदे को काफी पीछे पुश कर देता है। वो समझ गया था कि शेन किंगजू के साथ फाइट करना सबसे ज्यादा मुश्किल काम है, इसलिए उसने तुरंत ही वहाँ पर डिवाउर रिलीज एक्टिवेट कर दिए, जो कि एक पोर्टल के साथ साथ एक फॉर्मेशन जैसा भी काम करते हैं। अब उन सारे पोर्टल ने अपनी तलवारें रिलीज करना शुरू कर दी, तो उससे बचने के लिए शेन किंगजू भी एक बबल क्रिएट करता है। वो शील्ड इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो तलवारें उसे हिट होकर ही टूटने लगी। शेन किंगजू कह रहा था कि मुझे पता नहीं था कि तुम लोग इतने घटिया हो, वरना मैं कब का ही तुम्हें खत्म कर चुका होता। वहीं दूसरी तरफ हम चाओ युआन को देखते हैं, जो कि अभी भी अपने मंत्राज को रिपीट कर रहा था। स्पेशल टीम का बंदा उससे कह रहा था कि मैं घूम फिर के यहाँ आ गया, लेकिन अभी भी तुम्हारे मंत्राज खत्म नहीं हुए। देखो यार, अगर ऐसा ही करते रहोगे तो मैं बोर हो जाऊंगा। सो चाओ युआन कहता है ठीक है, अब मेरा हो गया। जिसके बाद वो अपनी सोड को बाहर निकालने लगता है। उसके ऐसा करते ही उस सोड से बहुत ही खतरनाक ऑरा रिलीज होने लगी। उस बंदे से कहता है कि भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। जिसके बाद हम एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर को देखते हैं। उसने चाओ युआन की पूरी बॉडी का कंट्रोल लिया था। थोड़ी ही देर में चाओ युआन पागलों जैसा हंसने लगा। अब वो पूरी तरह से एक डीमन में बदल चुका था। उसका खतरनाक रूप देखकर तो वो बंदा हैरान हो जाता है। साथ ही उसके पीछे एक बहुत बड़ा डीमन क्रिएट हो गया, जिसके 4 हाथ थे और वो अपने पावर्स को रिलीज करना शुरू कर देता है, जिससे उस पूरी जगह में तबाही मच गई। यही थी चाओ युआन की फॉरबिडन रूइंस की पावर। अब वो पागलों जैसा अपने ही सिर पर हाथ मार के हंसने लगा, जो देखकर उस बंदे को समझ ही नहीं आ रहा था कि अब उसने क्या करना चाहिए। और उसी वक्त चाओ युआन ने सीधे जाकर उस पर हमला कर दिया। उसके एक ही ब्लो में वो बंदा सीधे दीवार पर जाके ही चिपक गया। उस एक ही अटैक में इस बंदे के अंजर पिंजर ढीले हो गए। वो कह रहा था बाप रे, ये क्या चीज है। वहीं दूसरी तरफ हम लिनकी और लीडर की फाइट देखते हैं। ये दोनों भी देखते हैं कि चाओ युआन ने अपने पावर्स को एक्टिवेट कर दिया। वेल, चाओ युआन को ब्लैक किंग स्लैश भी कहा जाता है और उसके पास 031 नंबर की फॉरबिडन रूइंस थी, यानी कि गॉड सक्सेसर के बाद जिसके पास सबसे ज्यादा पावर है वो था चाओ युआन। ये है तो गॉड्स के नीचे, लेकिन सभी लिविंग बीइंग से ऊपर। बेली ट्यूमिंग, मॉली और शेन किंगजू ने भी उसकी पावर्स को देख लिया। वो समझ गए थे कि ये बंदा तो उन सबका बाप निकला। वहीं पर कंट्रोल रूम के लोगों ने भी चाओ युआन की पावर को विटनेस किया। वो
कह रहे थे कि न्यू रिक्रूटर के जीतने के चांसेस अब बढ़ चुके हैं। तभी कमांडर युवान अपने साथियों से कहने लगे कि अब आएगा इस गेम में मजा, पता नहीं यहाँ पर और कितनी मिस्ट्रीज खुलेगी। वो चिंगवी और मॉली की पावर्स को देखकर कह रहे थे कि अब हम आराम से एंशिएंट गॉड्स का मुकाबला कर पाएंगे। इधर चिंगवी ने एक ही अटैक में मॉली को अपने हैमर के नीचे क्रश किया। वेल ऐसा उसे लग रहा था, लेकिन मॉली तो उसके हैमर पर बैठी हुई मिली, जिसके बाद वो हवा में फ्लोट करते हुए अपनी खास मूव को एक्टिवेट कर देती है। इधर मास्क टीम का बंदा पोर्टल ओपन करके शेन किंगजू से बच के भाग रहा था। तभी शेन किंगजू उसके सामने एक कूल एंट्री मारता है, जिसे देखकर उस बंदे ने पड़े पड़े ही एक पोर्टल ओपन कर दिया। बैकग्राउंड में हमें कमांडर युवान बताते हैं कि स्पेशल टीम हमारा पास थी, लेकिन ये नए रिक्रूट्स हमारा फ्यूचर है। इधर शेन किंगजू देखता है कि वो बंदा तो बस चूहे जैसे इस बिल से उस बिल में घुसे जा रहा, इसीलिए वो अपनी फायर को एक्टिवेट करते हुए उन पोर्टल में ही आग लगा देता है। अब उस बेचारे बंदे के पास वहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं था। उस बंदे की तो शेन किंगजू की पावर्स को देखकर ही फट गई और अब वो पीछे मुड़ के देखता है, उसके सामने एक फायर में लिपटा हुआ बीस्ट था और उसी के मुंह से शेन किंगजू उस पे जंप लगा देता है। वो कह रहा था बच्चे भागते रहो, क्योंकि थोड़ी देर में तुम्हारा मास्क हट जाएगा। वही दूसरी तरफ बेली ट्यूमिंग ने भी अपनी कई सारी सोर्ड्स क्रिएट कर दी। वो अपनी सोर्ड से कह रहा था कि जाकर इसे निपटा दो। अब इतनी सारी सोर्ड्स को अपने सामने देखकर वो मास्क वाला बंदा काफी ज्यादा डर गया था। तब तक उसका दूसरा साथी भी चाओ युआन से डर के वहाँ पर पहुँच चुका था। ये लोग देखते ही कि उन पर अब तलवारों की बारिश होने वाली है, इसलिए तुरंत ही वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। हालांकि वो तलवारें अभी भी उन पर बारिश जैसे बरस रही थी। इसी वक्त वहाँ पर चाओ युआन की भी एंट्री होती है। अब वो दूसरा बंदा जिसने चाओ युआन को पहली बार देखा था, वो कहता है भाई यहाँ पर चल क्या रहा है, मेरे ख्याल से ये नए बंदे हमारी छुट्टी कर देंगे। और तभी चाओ युआन जोर जोर से हंसते हुए उन पर एक स्लैश अटैक कर देता है। तो ये बंदा भी उसे ठेंगा दिखाते हुए ग्रेविटी रिवर्स को एक्टिवेट कर देता है, जिससे वो लोग वहाँ से भागने में कामयाब हो गए, ऐसा उन्हें लग रहा था। लेकिन उसी वक्त चाओ युआन ने अपनी इवल पावर को रिलीज कर दिया, जो कि ग्रेविटी के अगेंस्ट जाकर उन्हें पकड़ लेती है। उन इवल शैडोज ने तो इन दोनों बंदों की हालत खराब कर दी। तभी बेली वहाँ आकर चाओ युआन की तारीफ में तालियां बजाने लगा। वो कह रहा था यार भाई चाओ युआन तुम तो अमेजिंग हो यार। मगर चाओ युआन ने उसके परिंदे के 2 टुकड़े कर दिए, जो देखकर बेली के चेहरे का रंग उड़ गया। और उसी वक्त चाओ युआन ने उस पर स्लैश अटैक कर दिया, जिसमें बेली तो पीछे हट गया, लेकिन उसका नाक भूंज गया। इसलिए बेली इधर उधर भागते हुए कह रहा था कि भाई चाओ युआन तुम तो दोस्ती के नाम पर कलंक निकले। इधर मास्क टीम का बंदा कह रहा था कि जब तक हमारा लीडर हार नहीं मानता, ये मुकाबला हमारे हाथ से कहीं नहीं गया। वही दूसरी तरफ हमें लिनक्यू और उस लीडर की जबरदस्त फाइट दिखाई जाती है। वो लीडर लिनक्यू को पीछे पुश करते हुए कहने लगा कि जैसे मेरी पावर की लिमिट है, वैसे ही तुम्हारी भी है। अब उसने वहाँ पर एक बबल क्रिएट करते हुए ढेर सारे स्लैश अटैक करना शुरू कर दिए। इधर लिनक्यू की आंखें भी चमकने लगी, जिसके बाद वो अपनी तलवार को घुमाते हुए सीधा जंप लगा देता है। वो बड़ी ही तेजी से उन स्लैश अटैक से बचते हुए लीडर के करीब जाने लगा। थोड़ी देर में उसने सारे स्लैशेस को क्रॉस कर दिया था। उस लीडर से कहता है कि अब अटैक करने की बारी मेरी है। उसने यहाँ से वहाँ भागते हुए कई सारे अटैक उस लीडर पर कर दिए, जिसे वो अपनी तलवार घुमाते हुए रोकने लगता है। और एक बार ये दोनों दोबारा से भिड़ गए। उनकी एक्सट्रीम पावर एक्टिवेट होते ही वहाँ पर एक रोशनी रिलीज होने लगी, जो कि आसमान में जाकर हमें 2 गॉड्स को दिखा देती है। ये दोनों बंदे इन्हीं के सक्सेसर है। अगर इनका मुकाबला हो रहा है, यानी कि गॉड्स का भी मुकाबला होगा। वहीं पर इस लीडर ने अपनी टाइम की पावर को एक्टिवेट कर दिया। वो कह रहा था कि अपनी गॉड से दुआ करो कि वो तुम्हें मुझसे बचा ले। इधर लिनक्यू ने भी अपनी माइकल की पावर को एक्टिवेट कर दिया। उसकी आंखों से बहुत ही तेज रोशनी रिलीज हो रही थी और अब वो अपनी पावर्स को सोर्ड में ऐड कर देता है, जिससे उसकी सोर्ड चमकने लगी। इधर वो बंदा भी अपनी सोर्ड को झटकते हुए वहाँ पर एक बबल क्रिएट कर देता है, जो कि टाइम को धीमा कर देगा। वही दूसरी तरफ हम चाओ युआन, शेन किंग्स और बेली की सोर्ड्स को देखते हैं। इन लोगों ने स्पेशल टीम की धजिया उड़ा दी थी। स्पेशली बेली ट्यूमिंग ने, उसकी तो हजारों सोर्ड एक बंदे का हाथ धोकर पीछा कर रही थी। वही दूसरी तरफ हम समय के देवता को देखते हैं। वेल इस गॉड का नाम क्या है ये फिलहाल तो हमें बताया नहीं गया, लेकिन अब उनके ऊपर माइकल की शैडो थी। माइकल अपने खतरनाक रूप में आकर उस गॉड को दबोचने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और इसी मोमेंट पर हमें लिनक्यू दिखाया गया, जो कि अपनी सोर्ड से उस बंदे पर अटैक कर चुका था और उसने भी लिनक्यू पर एक काउंटर अटैक कर दिया। इन दोनों की पावर से उस पूरी जगह पर बहुत बड़े ब्लास्ट होने लगे और उसी वक्त उस लीडर का आधा मास्क ब्रेक होके नीचे गिर जाता है, यानी कि लिनक्यू ने सीधा उसके मास्क पर अटैक किया था। इधर लिनक्यू बड़े ही कूल अंदाज में अपनी सोर्ड को घुमाते हुए कंधे पर रख देता है। वो कह रहा था देखो मैंने वही किया जो तुमने बताया था, एज यू विश। और इसी के साथ ही कमाल का एपिसोड यहीं पर
एंड हो जाता है। गाइस, आपको सबसे ज्यादा किसकी फाइट पसंद आई मुझे कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।